नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज सुबह एक वीडियो दिया था कि दरबारों में जंग जारी है, और ये वीडियो देते वक्त मन में बहुत तकलीफ थी, क्योंकि शनि भक्त और हनुमान भक्त के बीच तनातनी मन को बहुत उद्वेलित कर रही थी। ऐसा तो हर वक्त होता है जब भी हम कभी आध्यात्मिक जगत में साधकों के बीच में कोई मनमुटाव देखते हैं तो मन में तकलीफ होती है। लेकिन मन्नू भैया जी के और गुरु शरण जी के बीच में ये जो तकरार हुई, मुझे तो लगता है कि कोई समय का, कोई ग्रह नक्षत्र का, कोई चंद्रमा की गति का ही प्रभाव था, अन्यथा ये होनी नहीं थी। सुबह का वीडियो मन्नू भैया का जो जिस आक्रोश में था, उसे मन में तकलीफ हुई और उसका जवाब गुरु शरण जी ने दिया। हालांकि काफी शांत और संयत जवाब था, लेकिन उस जवाब में उन्होंने फिर चुनौती भी थी, क्योंकि मन्नू भैया ने चैलेंज दिया था तो उन्होंने स्वीकार किया। और ये जो चैलेंज था, ये शक्तियों का प्रदर्शन होता, ये उचित नहीं था। शक्तियां दोनों की सामूहिक होकर अगर जनकल्याण का काम करती तो ये अच्छा लगता। किसकी शक्ति बड़ी, किसकी शक्ति छोटी, इसमें व्यक्ति का अपमान नहीं होता, शक्तियों का अपमान होता। अगर ये चैलेंज होता, अगर मन्नू भैया हारते तो भी हमें दुख होता, क्योंकि शनि महाराज की शक्ति छोटी नहीं होती। मन्नू भैया नहीं हारते, वहां पर फिर बात शक्तियों की आती। गुरु शरण जी हारते तो फिर वो बात हनुमान जी की आती, जो किसी भी भक्त को रास नहीं आती। शाम को एक वीडियो मन्नू भैया का अभी आया, मैंने सुना। हनुमान जी के बारे में मन्नू भैया ने काफी अच्छी विवेचना की, और फिर मन्नू भैया ने जिस सॉफ्ट तरीके से अपनी बात को रखा और ये बात कही कि हमारे और आपके बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारे और आपके बीच अगर ये कुछ तकरार हुई है तो इससे अगर भक्तों का भला होता है, आप इतने भक्त ठीक कर दो, हम इतने भक्त ठीक कर दें, चलिए ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने पंडोकर सरकार की जय भी कही। और मन्नू भैया जी का कहना था कि आपने कई बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तांत्रिक वांत्रिक, तो अगर आपको कुछ कहना ही था तो आप सीधे कहते, घुमा करके आपको नहीं कहना चाहिए था। मन्नू भैया जी, आपसे तो मेरी बात नहीं हुई, आपको आज मैंने 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। 1-2 फोन आपके और नंबर में मिले, लेकिन वहां पर भी लाइन नहीं जा रही थी। आपसे बात मेरी नहीं हुई, लेकिन गुरु शरण जी महाराज से कई बार मेरी बात हुई है। आज नहीं हुई, आपके इस वीडियो प्रकरण के बाद नहीं हुई, लेकिन उससे पहले कई बार बात हुई है। और कई बार उस बात में आपने देखा होगा कि 50-50 मिनट के इंटरव्यू भी आए हैं, और कभी अनौपचारिक बात भी हुई है। उस अनौपचारिक बात में गुरु शरण जी महाराज जी ने हमेशा आपकी तारीफ की है। कभी भी एक भी शब्द उन्होंने आपके खिलाफ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है, जब करौली सरकार और आपके बीच विवाद चल रहा था, तो उन्होंने यहां तक कहा है कि मन्नू भैया जी साधक हैं, उनके पास शक्तियां हैं। और जो आप बात बोल रहे हैं ना, तांत्रिक और की, वो शब्द आपके लिए नहीं थे, क्योंकि जितनी बातें गुरु शरण जी से मैंने जानी हैं, वो उन लोगों के लिए थे जो कहीं न कहीं शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो आपके लिए नहीं थे मन्नू भैया जी। इसलिए आपके मन में तकलीफ हुई है। गुरु शरण जी अपनी बात, हो सकता है उनका वीडियो आ जाए, उनका संदेश आ जाए, लेकिन आप दोनों के बीच में मन में आप कुछ भी मत रखिएगा, ये मेरी अपील है आप लोगों से। और जन सेवा का काम सामूहिक रूप से इस तरह से कीजिएगा, संयुक्त होकर के कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि गुरु शरण जी से सब ठीक हों, सब संतुष्ट हों,
और ज़रूरी ये भी नहीं है मन्नू भैया कि आपसे सब संतुष्ट हों, सब ठीक हों। कई बार डॉक्टर अच्छे होते हैं पर इलाज नहीं लगता और दूसरे डॉक्टर के पास ही लगता है। तो उसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कसूरवार हैं या गुरुशरण जी कसूरवार हैं। ये उस व्यक्ति का कर्म और जहां पर उसको फल मिलना है ये उसकी नियति है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें गलत नहीं करना। हमारे पास जो व्यक्ति दुखी होकर के आ रहा है उसके दुख को कम करने की कोशिश करनी है, उसके दुख को मिटाने की कोशिश करनी है, उसके दुख को बढ़ाना नहीं है। और अगर कभी हमें यह लगे कि हम ये काम नहीं कर सकते तो उसे भरोसे में नहीं रखना है। उसे जहां आपको पता हो कि ये डॉक्टर कर सकता है, ये साधक कर सकता है, वहां रेफरेंस कर देना है, लेकिन टकराना नहीं है। और गुरुशरण जी महाराज जी से भी मैं अपील करूंगा कि आपके मन में भी मन्नू भैया जी के आक्रोश को देख करके जो कुछ बातें आ गई थी, हालांकि आपने बहुत शांत और संयंत्र भाषा में अपनी बात रखी थी, क्योंकि मन्नू भैया जी ने आपको चैलेंज दे दिया था, आपने चैलेंज स्वीकार कर लिया। लेकिन अब दोनों के बीच कोई चैलेंज नहीं है। दोनों जो साधक हैं शक्ति के, मैं बड़ी विनम्रता के साथ और एक अपनत्व भरे अधिकार के साथ कहता हूं, आप दोनों के बीच अब किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। सारे चैलेंज आपके खत्म हैं शनि धाम में और हनुमान जी में। आप लोगों को सामूहिक रूप से काम करना है जन कल्याण का, और एक दूसरे की गलतियां हो सकती है, एक दूसरे की गलती को, खामी को अगर आपको समझ में आ जाए कि यहां पंडोकर सरकार की गलती है या मन्नू भैया की गलती है, तो डायरेक्ट फोन करके कहना है कि महाराज जी यहां गलती हो रही है। यह अधिकार रखना है। देखिए, जब संयुक्त होकर के काम करेंगे तो जनता का अधिक से अधिक भला होगा। आपस में शक्तियां टकराएगी तो बताइए, ये जो दीन दुखी लोग हैं, जो आप पर भरोसा रख रहे हैं, वो कहां जाएंगे? क्योंकि आप तो फिर एक दूसरे को चैलेंज देने में लग जाएंगे, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लग जाएंगे। इसलिए आप अपनी एनर्जी का, आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत कीजिए। मन्नू भैया जी, आपका ये जो शाम का वीडियो आया है, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन आपने एक बात यहां पर हल्की कही है जो थोड़ी कचोट रही है। आपने ये कहा कि गुरुशरण जी मैं आपको हराना नहीं चाहता, आप यहां आएंगे तो हारेंगे। यह बात आपको नहीं कहनी चाहिए। आप यही कहते कि चैलेंज के रूप में मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, हम साधक के रूप में, बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में मिल सकते हैं। इस भाषा से थोड़ी सी बात अलग लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने बाकी की जितनी बातें कही है वो बातें बहुत उच्च कोटि की कही है, बहुत बड़े मन की कही है। गुरुशरण जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि मन्नू भैया जी के प्रति आपके मन में जो पहले सम्मान था, जो पहले आपके मन में एक इनके प्रति एक बहुत बड़ा भाव था, मैंने महसूस किया है। आपने कई बार अनौपचारिक बात में मन्नू भैया जी के लिए मुझे कहा है। उस भाव को आप पुनः यथावत बनाए रखिएगा। शनि धाम, हनुमान धाम अलग नहीं है, एक ही है। और अगर शनि धाम की प्रतिष्ठा कहीं गिरती है तो वो पंडोकर धाम की भी गिरती है। उनकी जिम्मेदारी है कि शनि धाम की प्रतिष्ठा कहीं नहीं गिरनी चाहिए। और पंडोकर धाम यानी श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा पर आंच शनि महाराज ये कैसे सहन कर सकते हैं? तो यहां पर मन्नू भैया की जिम्मेदारी है। आप दोनों संयुक्त मिलकर के काम कीजिए। और दोनों गुरुओं से एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, आपके जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं ना, आप अपने कान को कच्चा मत रखिए। लोग कहेंगे आपके बारे में महाराज जी ये आ गया, आपके बारे में महाराज जी ये आ गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। कई बार भक्त लड़ा देते हैं। आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए और डायरेक्ट सोशल मीडिया पर आकर के प्रहार मत कीजिए।
किसी के साथ भी अगर आपके मन में कोई मनमुटाव हो गया, कोई बात आपको आ गई कि आपके सम्मान पर इस व्यक्ति ने ठेस लगाई है, एक बार फोन मिलाकर अगले से पूछ लीजिए और फोन रिकॉर्ड कर लीजिए। हो सकता है कहने का भाव अलग रहा हो, समझने का भाव अलग रहा हो। कई बार जैसा कि मैंने सुबह कहा, एक शब्द के भी बहुत अर्थ हो जाते हैं। अलग अलग प्रदेश की भाषा में भी एक अलग तरह का अंदाज होता है। उससे भी कई बार तीखापन, कड़वापन, मीठापन का एहसास हो जाता है। इसलिए गलत फहमियों से रिश्ते न बिगड़े, यह बहुत जरूरी है। आप लोगों की एनर्जी आपस में कड़वाहट में खत्म नहीं होनी चाहिए। इस समय का उपयोग आप मंत्र जाप में करते, पूजा में करते, अपनी एनर्जी को और संग्रहित करते, या 50 आदमियों को ठीक करने में करते। चलिए, जो हुआ हो गया। जैसा कि मैंने कहा, कोई चंद्रमा का संचरण कोई इस तरह का था जिसमें मनु भैया को आक्रोश आ गया, भावना में बह गए, और उसकी वजह से वो बात इतनी हो गई। आपने मनु भैया सही कहा कि इस तरह की कड़वाहट से लोग फायदा उठाएंगे। बिल्कुल सही बात कही। और ये कड़वाहट बिल्कुल नहीं रखनी है, संयुक्त होकर के काम करना है। पहली बात यह है कि कोई चैलेंज नहीं है दोनों के बीच में, दोनों को संयुक्त होकर के काम करना है। आप लोगों को तो एक साथ जुटना चाहिए। एक ऐसी हॉस्पिटल जिसमें सब तरह के डॉक्टर बैठते हैं। मन्नू भैया से ठीक नहीं हुआ तो पंडोकर में चला गया, पंडोकर से ठीक नहीं हुआ मन्नू भैया में आ गया, या ऐसे एक दो साधक और छूट गए। ध्येय एक होना चाहिए कि जो भी रोगी पीड़ित आपके पास आए उसका रोग ठीक हो। मन्नू भैया ठीक कर रहे हैं तो अच्छा है, पंडोकर धाम से ठीक हो रहा है तो अच्छा है। ये बड़ी बात नहीं है कौन ठीक कर रहा है, बड़ी बात यह है कि आपके पास आया दुखी व्यक्ति सुखी होकर के जा रहा है। साहब, लक्ष्य ये कीजिए, लक्ष्य बड़ा कीजिए, नाम स्वतः हो जाएगा, यश स्वतः आ जाएगा। और मुझे विश्वास है दोनों धामों के मुखिया, दोनों धाम के भक्त इस बात को समझेंगे, और ये बहुत संतोषजनक पहलू है, संतोषजनक बात है। मनु भैया जी, मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। आपने बहुत संयमित भाषा में अपनी बात कही है। और गुरु शरण जी महाराज जी, आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप जिस गद्दी पर बैठे हैं उसका अनुभव आपको ज़्यादा है मनु भैया जी से। तो उस अनुभव से आप वरिष्ठता रखते हैं, तो आप भी दिल बड़ा रखेंगे। मनु भैया जी उम्र बड़े होने से और एक साधक होने से आप भी दिल बड़ा रखेंगे। बड़े दिल वाले बड़े दिल की बात करेंगे। किसी की बात में आकर के, किसी के उकसावे में आकर के बहकेंगे नहीं। बहुत धीरज और धैर्य के साथ काम करेंगे। रिश्ते बनाने में जिंदगी लग जाती है साहब, रिश्ते खत्म करने में एक लम्हा काफी होता है। इसलिए रिश्ते बनाइए, और साधकों का रिश्ता बनना संसार के लिए बहुत आवश्यक है। आप लोगों को बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। मुझे विश्वास है कि भक्तों को भी बड़ी खुशी मिलेगी, और मुझे तो बहुत खुशी है। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं शायद। मनु भैया की वीडियो को सुनने के बाद मैंने तुरंत निश्चय किया कि अभी मैं अपनी बात कहूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। मनु भैया जी, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। गुरु शरण जी महाराज जी, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। जय श्री हनुमान, जय श्री शनिधाम। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।